यही शरीर हमको ट्रेनिंग कराया था। 2019 से ट्रेनिंग कराया था, दौलताबाद में ट्रेनिंग कराया था। फिर सुबह ले गया था वहाँ पर सर लेते दिया था हमको। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जमशेदपुर के सोनारी जॉगर्स पार्क में और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं एन साई कृष्णा। एन साई कृष्णा जो है वो एक दिव्यांग है, लेकिन इन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो अच्छे नहीं कर पाते हैं। वर्ष 2019 में एन साई कृष्णा ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर में हिस्सा लिया था और अपने देश भारत के लिए 2 मेडल जीत कर लाए थे। एक ब्रॉन्ज मेडल था और एक सिल्वर मेडल था जो इन्होंने अपने देश के नाम किया था। और अभी फ़िलहाल जो है कृष्णा वो जीविका एक संस्था है जो दिव्यांग बच्चों को संवारने का काम करती है। जमशेदपुर के जीविका में ये कोच हैं और ख़ुद भी ये जीविका से ही पढ़े हैं और इन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में ओलंपिक में जो स्पेशल ओलंपिक हुआ था दुबई में, वहाँ में इन्होंने हिस्सा लिया था और अपने देश के लिए एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्णा। कृष्णा, स्वागत है आपका झारखंड टाइम्स में। और तेंदु सर, मेरा नाम एन साई कृष्णा है सर। यही शरीर हमको ट्रेनिंग कराया था। 2019 से ट्रेनिंग कराया था, दौलताबाद में ट्रेनिंग कराया था। फिर सुबह ले गया था वहाँ पर सर लेते दिया था हमको। वहाँ बहुत अच्छा से ट्रेनिंग कराया था। फिर दुबई ने भी सर आया था, बहुत अच्छा से हमको ट्रेनिंग हुआ था और हमको 4,000 रुपया दिया था सर गवर्नमेंट। हम ऐसे कुन ने अभी कोच हो गया है, असिस्टेंट कोच। इनका कहना है कि इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग कराया गया था और सरकार की तरफ से इनको जो मेडल मिला था उसकी तरफ से सरकार की तरफ से इनको 4 लाख रुपए का इनाम भी मिला था। और जो कृष्णा है अभी कोच हैं, तो किस तरह से कृष्णा आप बच्चों को सिखाते हैं? हम वो फिटनेस ट्रेनिंग कराता है सर, डेली सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक फिटनेस ट्रेनिंग कराता है और सर जी थोड़ा हेल्प करते हैं हम उनको। ये अभी बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग कराते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है और जो है बहुत अच्छी तरह से ये बच्चों को जो ट्रीट करना होता है वो कृष्णा करते हैं। हमारे साथ कृष्णा के गुरु भी मौजूद हैं जिन्होंने कृष्णा को आज इस लायक बनाया है कि वो अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका झारखंड टाइम्स में। क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं झारखंड टाइम्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ को की ज़रूरत समझी और ऐसे मानसिक दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की मदद की है। सर, आप तो जीविका संस्था को चलाते हैं और आपके पास कई दिव्यांग बच्चे हैं, तो किस तरह से आप इनको जो है भविष्य को इनके संवार रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए। जी हाँ, जीविका का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको खेल कूद के माध्यम से फिट करके समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है और उसमें हम लोग काफ़ी कामयाब हुए हैं। हमारे 6 बच्चे वर्ल्ड गेम में मेडल ले चुके हैं, उसमें एक कृष्णा भी है और उन 6 की नौकरियां हो गई छोटी छोटी और यही हमारा काम है। हम लोग को बड़ी खुशी। किन क्षेत्र में बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी फ़िलहाल? अभी मेनली हम लोग फिटनेस पर ध्यान देते हैं और एरोबिक नेचर के काम जितने हैं जिसमें रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ठीक होता है और उसमें हम लोग उस बच्चे को पढ़ लेते हैं कि वो किस गेम में टैलेंटेड है। जिस गेम में हम लोग सक्षम हैं उसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम लोग सक्षम नहीं हैं उनको जीआरडी डाटा में स्पोर्ट्स के कोच के हवाले कर देते हैं और वो करते हैं। जैसे स्विमिंग हुआ, फिर एथलेटिक्स में हुई, फिर हैंडबॉल हुआ, तो वो सारे हम लोग सक्षम कोच के हाथ में जीआरडी में दे देते हैं और वहाँ ट्रेनिंग पाते हैं। अभी आपके बच्चे किस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले हैं अभी फ़िलहाल आने वाले समय में? अभी ऑनगोइंग स्टेट प्रोग्राम होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं तो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसमें स्टेट में फर्स्ट आते हैं, नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल में फर्स्ट आते हैं, फिर वर्ल्ड गेम के लिए सेलेक्ट होते हैं और उसी की तैयारी चल रही है। अभी फ़िलहाल कोई नज़दीक में कंपटीशन नहीं है तो इसीलिए फ़िटनेस की ट्रेनिंग चल रही है। कृष्णा को कितने सालों का ट्रेनिंग देना? कृष्णा को लगभग 8 साल की ट्रेनिंग इसी जॉगर्स पार्क में हुई थी। बिल्कुल रॉ था। बहुत अच्छे टाइम में हमारे पास में आया। बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत की, जैसा सिखाया वैसे सीख गया और इसमें बहुत सारे बेसिक्स होते हैं, मैनर्स, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें में हम लोग सिखाते चलते हैं। ये हमारा ऑनगोइंग हिस्सा है और उसके चलते ये समाज में बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छा, अभी कृष्णा कोच कैसा है? कोच बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग कभी कभी हम लोगों को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है
तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी इसको देके जाते हैं। हालांकि दूसरे भी असिस्ट करते हैं, नॉर्मल कोचेज़, नॉर्मल हमारे स्टाफ, लेकिन इनके ऊपर जितना भरोसा है हम लोग इनके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और दूसरे स्टाफ हमारे मॉनिटर करते हैं कैसे ट्रेनिंग देते हैं, और यही सारा संभालता है, 15-20 बच्चों को यही संभालता है।